मेरे बच्चा के लिए उसको जिंदा रहना जरूरी है, मेरे लिए भी जिंदा रहना जरूरी है। अरे मुझे तो पति चाहिए, उसको क्या चाहिए आप बताइए ना। उसको भी पति चाहिए ना। कैसा पति चाहिए? जो पति ने तुमको 22 साल का संसार छोड़ के ठुकरा के मुहम्मदन बन के दूसरी को शादी कर लिया है, तो कैसा उनको ये चाहती है बताइए। ये तो आप कह रही ठुकरा दिया। आप कह रहे तो 2 साल में कहाँ थी बताइए। मैं आपको क्या लग रहा है मेरा पति है, मैं खबर नहीं लेती हूँ, उसको नीचे तक आने नहीं दे रही है, सोसाइटी का एक भी बंदा उसको देखा ही नहीं है। अब मेरा पति जिंदा है, वो फोन नहीं करती तो मेरे को तो मरा हुआ लगती है। कभी नहीं बोला जो सोना तू बांग्लादेश चली जा, इतनी सारी वीडियो मैंने कभी बोला है वो मेरे को सोना बुलाती है, जो कभी बोला है। आप बताइए, आप पत्रकार है, आप बताइए। अभी भी सोना ही बोलते हैं। अभी भी सोना ही बोलती है। कब भी सोना, कल भी सोना, परसों सोना ही रहेगी, सोनिया सोना ही रहेगी। तो ये आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, पूछो इससे, पूछो इससे। सच है, उन्होंने मेरे को फोन करती है, बताती है। बेड के नीचे लाश दबा दी गई, जिस बेड पर हनीमून और सुहागरात मनाई गई, उसी बेड के बक्से में लाश दबा दी गई। ये केस हमने देखे, हमारे पास है। सोनिया अख्तर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी उत्तर प्रदेश, कमिश्नर दिल्ली को पत्र लिखा है कि उनके पति यानी सौरभकांत द्विवेदी की जान को खतरा है उनकी पूर्व पत्नी से। बड़ा अजीब सा लगता है मामला, लेकिन आखिर सौरभकांत को उसकी ही पत्नी से जान से खतरा क्यों हो सकता है वकील साहब? कई मामलों में ऐसा हुआ। नारायण दत्त तिवारी जी के बेटे शेखर तिवारी आपके बहुत अच्छे मित्र रहे, आप बड़े पत्रकार हो, आपने बड़ी बड़ी खबर की। उसकी शादी में गए थे आप शादी में भी उसके गए थे, शेखर तिवारी की। वो भी लव मैरिज थी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, कितना दुख। डॉक्टर साहब उनका रिश्ता तो 10 को पुराना है, 2 बच्चे जवान हो चुके हैं, आप कह रहे हैं कि उसी पत्नी से खतरा है? धन दौलत प्रॉपर्टी पैसा, धन दौलत प्रॉपर्टी पैसा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, FDR, गाड़ियां, ये बहुत कुछ करा देती हैं, पता नहीं क्या क्या करा देती हैं। तो आपके दिमाग में एकदम सपना आया? मेरे नहीं है सपना आया, 2 रातों से नहीं सो पाई, 2 रातों से सपना आ गया आपको? सपना नहीं है, हकीकत है, क्योंकि उनको अभी पति का जरूरत नहीं है। उनका 2 बच्चा, उनके पास नौकरी है, मेरा तो नौकरी छुड़ा दिया है। दूसरी बात, उन्होंने 2 बच्चा बड़ा हो चुके हैं। क्यों अब जो एक लेडी जानती है, जो एक पत्नी जानती है, जो मेरा पति ने 22 साल का संसार छोड़ के ठुकरा के मुस्लिम धर्म अपना के किसी मुस्लिम लेडी से शादी कर लिया, उसके बाद भी वो पत्नी क्या चाहती है पति से? अगर उसे जरूरत ना होती तो छोड़ देती, ले जाओ सोनिया, तुम ले जाओ, तुम रखो। उसे तो जरूरत है, वो तो अपने घर में रखे हुए, अपने पास रखे हुए। करके रखा है भाई, कैद करके रखी है। आप ये बताइए, मर्द को कैद किया जा सकता है? पढ़े लिखे रखा जा सकता जरूर है। उनका 2 बेटा है, बराबर है, बेटा भी बाप के ऊपर हाथ उठाती है। आप बताइए कि कैसे नहीं कर सकती है? उनको तो पूरा कैद करके रखा है ना, पूरे घर में बंद करके रखा है ना। नहीं चलो वो ठीक है, लेकिन ये सपना कैसे है? ये वकील साहब ने समझाया इस मामले को। आप वकील साहब क्यों समझाएगी? मेरे में अंदर दिमाग नहीं है, मैं उसका पत्नी नहीं हूँ, मैं उसका पत्नी नहीं हूँ क्या? नहीं पत्नी तो हो वकील साहब, ये नए सिगूफे जो आपके थ्रू लाए, नए सिगूफे नहीं है। इस देश में कितनी पत्नियां पतियों की हत्या में जेल में है, सजा में है, सजा काट रही कितनी पत्नियां अपने पतियों की हत्या में। क्या आपने भी कवर किए हैं, आपने भी बहुत लीड स्टोरी की है। कितनी पत्नियां, शादीशुदा पत्नियां, उनके बच्चों की माओ ने पतियों की हत्याएं की हैं। लेकिन यहाँ केस अलग है, यहाँ मोहब्बत। बेड में आपको बता रहा हूँ, उसी बेड के नीचे लाश दबा दी गई, जिस बेड पर हनीमून और सुहागरात मनाई गई, उसी बेड के बक्से में लाश दबा दी गई। ये केस हमने देखे, हमारे पास है। क्या बात आप कर रहे हो? अब आप चाहती क्या है आखिर? मतलब अब सौरभकांत की जिंदगी को खतरा है या सोनिया अख्तर की जिंदगी को खतरा है? दोनों तीनों का ही है। तीनों का मतलब? हमारा बेटा अन्नू का, मेरा और मेरा हस्बैंड का, तीनों का ही जान का। छोटा बच्चा जो है आपका? अरे छोटा बच्चा को तो मारने गया, बांग्लादेश जाके उसको मारने का कोशिश किया, मेरे को मारने का कोशिश किया। जब मेरा पति ने इसको विरोध किया है, जो तूने ऐसा क्यों किया रचना, तब उन्होंने क्या बोला, तेरे को 2 दिन के बच्चे के लिए पड़ी है, तेरे को भी मैं काट दूंगी, जेल जाऊंगी, फिर भी मैं तेरे को उस लड़की के साथ रहने नहीं दूंगी। इस तरह का उन्होंने धमकी बहुत पहले ही दिया है। आप जाके पूछ सकती है उनको, रचना शर्मा को जाके पूछिए। भाई आप महीनों से हैं यहाँ पर सोनिया, लेकिन एकदम ये मामला कि आपको सौरभ की
इतनी चिंता होने लगी कि उसकी अरे इतनी चिंता क्यों नहीं होगी? बराबर से मेरे को चिंता हो रही है। अब ऐसा कैसा आप जो बात बोल रही है, मैं उसका पत्नी हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, मेरा सुहाग है, मैं इसको कैसे यह कर सकती हूँ? उसका जान का तो खतरा है, बहुत पहले से ही खतरा है। वो तो है, लेकिन सौरभ खान तो कह रहा है कि मुझे तो जबरदस्ती फंसाया है सोनिया ने। कितनी बार कहा है आप बताइए, आप खुद बताइए कितनी बार कहा है? 2-3 बार फोन आ रहे हैं, हाँ, मैं- कल फोन आ रहे हैं, परसों फोन आ रहे हैं, क्या फोन आ रहे हैं? और क्या? हाँ, तो मेरे को फोन करती है, एक नया बात थोड़ी है। नया बात थोड़ी है। नहीं तो करते क्या है, फोन करके क्या कहते हैं? एक पति पत्नी को क्यों फोन करती है, क्या बात करती है, बताइए, मीडिया के सामने बताऊं? नहीं तो वही तो वो तो कहते कि मैं तो फोन नहीं करता हूँ, या फिर मैं तो वो तो कहते कि अपने बांग्लादेश चले जाओ हैं? हाँ? बांग्लादेश ये तो चले- आपका बात है। मेरा हस्बैंड कभी नहीं बोला जो सोना तू बांग्लादेश चली जा। इतनी सारी वीडियो मैंने कभी बोला है, वो मेरे को सोना बुलाती है, जो कभी बोला है। आप बताइए, आप पत्रकार है, आप बताइए। अभी भी सोना ही बोलते हैं। अभी भी सोना ही अब बोलती भी है। सोना, कब भी सोना, कल भी सोना, परसों सोना ही रहेगी, सोनिया सोना ही रहेगी। तो ये आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, पूछो इससे, सच पूछो है, इससे। सच है। उन्होंने मेरे को फोन करती है, बताती है, पूछती रहती है, बच्चों के बारे में पूछती है, मेरे बारे में पूछती है, क्या खाया है, क्या है, सब पूछती रहती है। हाँ, तो इसीलिए ये साथ क्यों रखते सोना को? भाई उधर तो डाइनी है ना, एक उधर तो है गला दबाना वाला, एक है ना, दीदी है ना, रचना शर्मा, उसका जो तो आप मुख्यमंत्री से क्या चाहती है, योगी आदित्यनाथ से? हेल्प चाहती हूँ, उनसे मदद मांगती हूँ, जे मेरा पति को सुरक्षित रखिए, उनको पहले प्रोटेक्शन दे, हम दोनों को प्रोटेक्शन दे, हम तीनों को सुरक्षित रह के उसके बाद मेरे को न्याय दिला दीजिए, मेरा पति दिला दीजिए। पहले प्रोडक्शन क्या मतलब 2 पुलिस वाले उनके साथ रखें या उनको जेल में रखें? ना जेल में कोई प्रोटेक्शन होती है, बताइए, जेल में कोई प्रोटेक्शन होती है? आप बताइए, आप क्या ऐसा बात करती है? प्रोडक्शन में क्या चाहती है? आप ऐसा कैसे बात करती है? आप तो बहुत बड़ी पत्रकार है, फिर भी ऐसा बोलती है। ऐसा नहीं। आप समझिए, वो सुरक्षा चाह रही है अपने पति की। सुरक्षा में कैसी सुरक्षा? हाँ। कि कहीं अपने भाड़े के हत्यारों, क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल से उसकी हत्या करा दी जाएगी लेकिन कुछ भी- और सुसाइड कर दिया जाएगा, सुसाइड का नाम ले दिया जाएगा, आत्महत्या दिखा दी जाएगी। तो ऐसा ना हो, ये चाहता है। ये आप नहीं समझती बात को, समझो। समझती है, लेकिन सुरक्षा कैसे कि आप उनके घर में ही सुरक्षित कर दें? नहीं, घर में कैसे सुरक्षित रहेगी, आप बताइए। उनका पापा है, उनका भाई है, उनका भाभी है, बहुत सारा रिश्तेदार भी है। जिस घर में खतरा है उसी घर में कैसे सुरक्षित रखेगी? फिर करें क्या, मतलब क्या चाहती है आफ्टर ऑल? किस तरह पुलिस प्रोटेक्शन चाहती हूँ, मेरा पति को प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए, वो सेफ रहना चाहिए। पहले तो जिंदा रहना चाहिए, तब भी तो मैं उसको लेके जा सकती हूँ, रह सकती हूँ, मेरे साथ रह सकती है। अब बचेगी नहीं तो मैं कैसे, किसके साथ रहूंगी? इंडिया आया किसके लिए? मैं पति के लिए आया हूँ। पहले मेरा पति का सुरक्षा जरूरी है, उसके बाद मैं तो हूँ। पति से बात भी रोज होती है, मोहब्बत भी आप क्लेम कर रही हैं कि वो लगातार मोहब्बत भाई ना- क्लेम क्या कर रही है? भाई कैसी बात करते हो? नहीं, मोहब्बत है, मोहब्बत थी, मोहब्बत रहेगी। मोहब्बत कौन मना कर? लेकिन मोहब्बत में इकरार दूरी किया। दूरी 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 पहले प्यार किया, फिर इकरार किया, फिर इजहार किया, अब दबाव में इनकार हो रहा है, दिल से थोड़ी इनकार हो रहा है। पढ़े लिखे इंसान है, मैच्योर है, पैसे वाले हैं, ये भी वेल एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, शी इज वेल एजुकेटेड। उसकी बहुत पत्नी भी- अच्छी हैंडसम सैलरी थी वहाँ। 2 करोड़ की डील कराई थी इसने, केमिकल की डील अपनी कंपनी की उससे कराई। यही तो कहना कि उसी डील में फंसा लिया, उसी डील में तो फंसा लिया। अरे तो डील में कोई फंसता है क्या? ही वाज डीजीपी थे, बहुत बड़ी, उसके कमाल करते हो। अब जो मामला है कि वो आप क्लेम कर रही है कि रोज बात भी हो रही है। नहीं है, देखिए हकीकत है, रचना शर्मा कुछ भी कर सकती है, सच्चाई पुलिस बाहर कर लेगी। ठीक है, मैंने जो किया है, कितनी सच्चाई है ना, पुलिस जरूर इसका जांच करके ना उसको जो हकीकत है ना सामने आ ही जाएगी। ठीक है, मैंने जो बोला है सच है, क्योंकि मेरा पति का जान खतरा में है, उसको कैद करके रखा है रचना। अब एक बात बताइए, जिस लेडी को 22 साल का संसार का कोई वैल्यू नहीं दिया, पति ने दूसरी शादी कर लिया, वो भी धर्म चेंज कर दिया, उन्हें तो वाइफ ही नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरदस्त उसको पकड़ के क्यों रखा है? क्योंकि उसको प्रॉपर्टी के लिए, उसको पैसा के लिए, उसको लालच है, उसको कैद करके रखा है। उसका 2 बेटा बराबर है, वो बेटा को दे के उसको ब्लैकमेल करके उसको कैद करके रखा है।
आप बताइए, मेरे साथ रह के आया है बांग्लादेश में, 4 बार जाके मेरे साथ खा के आया है, मेरे को खिलाया भी है। उसके बाद भी उनका बच्चा से भी मैं मिली हूँ, उसके बच्चा को मैंने शॉपिंग करा दी, सब कुछ ठीक है। आने के बाद अरे कैसे ठीक है बताइए? कोई ताजमहल ऐसे घुमाने जाता है? उसके लाल बाद किला जब मैं इंडिया आ चुकी हूँ तब क्यों दिक्कत है? तब मेरा पति से क्यों नहीं मिलने दे रही है? पति को क्यों बंद करके रखा है? क्यों उन्होंने ऐसा ऐसा जबरदस्ती कर रही है? क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि उन्होंने उसका लालची है ये सब, इसीलिए वो ये जो खतरे वाला एंगल है जिसमें आपने सीएम को, डीजीपी को, कमिश्नर को, हाँ, ये खतरे का एकदम आपको सोच कैसे आई इसकी? अरे सोचना क्या है, हकीकत है। रचना शर्मा ऐसा किया है पहले। मैं जब बोल रही हूँ ना 140 करोड़ लोग देख रही है, पहले किया करके आया है इंडिया बांग्लादेश से। वो जब मेरा पति ने पहले कोशिश की उनको मार, किया है, क्या क्लेम आप? जाके देखिए, आप मैं अप्रूव देती हूँ, अभी जाके देखिए तिवारी जी के गला में फंदा है, हाथ में फंदा है, कमर में फंदा है, आप जाके देखिए ना, आप जांच करिए, घर में जाके देखिए। सूता किस तरह के क्लेम कर रहे हैं? फंदे के निशान है? बताइए, होंगे? फंदे का निशान नहीं है, सच है, आप जाके देखिए ना। सच है, हत्या का प्रयास हुआ है, हुआ तो हुआ है। तो फोन पे आपसे रोज बात, आपसे कहा कि मेरी जान को खतरा है उन्होंने? कहा है? हाँ कहा है। रचना शर्मा मेरे को जेल भेज देगी, मेरे को मार देगी, उसके पास 2 बेटा है, उसका ताकत 2 बेटा है, तुम कुछ करो, बचाओ, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे बचा लो, मैं बचूंगा तभी तो आ क्यों नहीं जाते? कैसे आएगी बताइए ना भाई, कैसे आएगी? ओ जवान है जो उसको पूरा फाड़ फाड़ के आ जाएगी। उन्होंने, उनका भी तो परिवार है, उनका पापा है, सबने। जो रचना शर्मा है उसके पास 2 बेटा है, जवान 2 बेटा है, तो 2 बेटा के सामने से कैसे बाप आएगी दूसरी बीवी के पास? अब बताइए, पकड़ के रखा है उसको, कैद करके रखा है। बाहर तो जाते होंगे ना कभी कभी तो? अरे कहीं नहीं जाती है भाई, इसीलिए तो मैंने गुहार लगाया है सीएम जी से। ऐसा ऐसा मैं थोड़ी लगाया, वो नीचे तक नहीं आने दे रही है। मैं आपको क्या लग रहा है, मेरा पति है, मैं खबर नहीं लेती हूँ, उसको नीचे तक आने नहीं दे रही है। सोसाइटी का एक भी बंदा उसको देखा ही नहीं है। अब मेरा पति जिंदा है, वो फोन नहीं करती तो मेरे को तो मरा हुआ लगती। जब मेरा पति कहाँ है बताइए, क्योंकि वो नीचे तक आने नहीं दे रही है। मैं तो सब कुछ मैंने मॉनिटर करके ही मैंने गुहार लगाया, ऐसा ऐसा थोड़ी लगा दिया मैंने। बताइए, इसका की फुल जांच नहीं होगी? इन्होंने बोला क्या डर है बताइए? तो ये शक भी है कि कभी तिवारी जी जिंदा ना रहे हो? हाँ तो मेरा जरूर शक है, क्योंकि और नीचे तक आने नहीं दे रही है। जब भी मेरे को फोन करती है तब भी मेरे को लगता है हाँ ठीक है, मेरा पति ठीक है। जब तक फोन नहीं आती है तब तक तो मेरे को डर लगती है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। जो लेडी, आप सोचिए, जो लेडी अपने ही पति का बच्चा को मारने के लिए, उसका प्यारा पत्नी को मारने के लिए इतना कुछ किया है, इतना फंदा लगाया है। मेरा और मेरे पति के साथ भी दोनों का झगड़ा लगाने के लिए बहुत कुछ करके आया है बांग्लादेश जाकर। और वो लेडी अभी इंडिया में, जब वो पत्नी आ चुकी है, उसका दूसरी पत्नी आ चुकी है, बच्चा भी आ चुकी है सामने, उसके साथ मिल भी चुकी है, उसके बाद वो पति के साथ क्या क्या कर सकती है? अब बताइए। फंदा कैसे लगा? तो सोते फंदा कैसे आप बांग्लादेश में? भाई आप जाके तो चाहिए, शिवालिका जाके देखिए। पति हाँ, कैसे पहली बार होगा क्या? हाँ। कैसे मारे जाते हैं पति? फंदे से मारे जाते हैं, जहर दे के मारे जाते हैं, काट दिए जाते हैं, लटका दिए जाते हैं, ये तो क्लेम दबा के मार दिए जाते हैं। क्या बात आप करते हो? शराब पिला के तकिया दबा के मार दिए गए। आप देखिए, चार्जशीट पड़ी है यहाँ के। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये तो क्लेम कर रही है कि फांसी के निशान है। हाँ, तो इसका मतलब घटनाएं पहले हुई हैं, ऐसा प्रयास हुआ है, इसीलिए तो डर रही है। ये सो नहीं पाई, बात तो रोजाना हो रही है, सो नहीं पाई 2 दिन से। हाँ पूछो, अब जब चिंता ज्यादा हो रही है तो क्यों नहीं होगी? मेरे बच्चा के लिए उसको जिंदा रहना जरूरी है, मेरे लिए भी जिंदा रहना जरूरी है। अरे मुझे तो पति चाहिए, उसको क्या चाहिए आप बताइए ना। उसको भी पति चाहिए ना। कैसा पति चाहिए? जो पति ने तुमको 22 साल का संसद छोड़ के, ठुकरा के, मुहम्मदन बांध के दूसरी को शादी कर लिया है, तो कैसा उनको ये चाहती है बताइए? नहीं, ये तो आप कह रहे ठुकरा दिया। आप कह रहे तो 2 साल में कहा थी बताइए? 2 साल में कहा थी? 2 साल में याद नहीं आया पति का? समझ रहे थे कि तिवारी जी नौकरी कर रहे हैं। 2 साल में क्या नौकरी कर रही है? 4 बार जाके मिल के आ चुकी है। बार बार मैं गला फाट के बोल रही हूँ, 4 बार जाके मिल के आ चुकी है। अब क्या दिक्कत है? क्योंकि वो कैद करके रखा है पति को, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है पति मेरे को प्यार करती है, वो मेरे को प्यार करके शादी किया। पति मेरा, हमारा जो बच्चा है प्यारा बच्चा है, उन्होंने प्यार से जन्म दिया है। इस बच्चे के ऊपर भी प्यार है, मेरे को भी प्यार करती है। वो तो रहना हम लोगों के साथ ही चाहती है, बट उनको वो फुर्सत ही नहीं मिल रही है ना। रचना शर्मा नीचे तक आने नहीं दे रही है। अब जाके शिवालिका जाके अब मैं एड्रेस देती हूँ, जाके आप खबर लेके देखिए जो उसके साथ हो क्या रही है, तब भी आपको पता लग जाएगी जो हाँ हकीकत क्या है, क्यों गुहार लगाया सीएम जी से। अब आपको अपनी जान का भी खतरा है, बच्चे की जान का खतरा भी है, और तिवारी जी की जान को भी खतरा है। बिल्कुल।
अब चाहते कि पूरी सुरक्षा इनको भी मिले, उनको भी मिले। अरे इनकी जिंदगी बचाई जाए भाई, ये जिंदा नहीं बचेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो केस है सोनिया अख्तर वर्सेस, उसका क्या होगा? जो केस ऑलरेडी पेंडिंग तो है, वो तो अभी क्योंकि दो देशों के बीच का मामला बन चुका है ना। हाँ तो हो रहा है, तभी तो हो रहा है, तभी तो करे। तो जान तो बचनी चाहिए, जान तो बचनी चाहिए, सुरक्षा तो होनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह जो इस समय सोनिया अख्तर का केस देख रहे हैं। इनका कहना है कि जो बेवफा तिवारी जी हैं उनकी जान को ही खतरा है, और ये क्लेम किया है उनकी पत्नी ने। उनका ये कहना है कि जल्दी ही उनको सुरक्षा दिया जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।